नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बर्थडे पार्टी में एक युवक को शराब पीने से मना करने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना थाना जयंत क्षेत्र अंतर्गत रुक्मणी बिहार कॉलोनी में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए फ्लैट की है। मृतक कन्हैया के परिजनों के मुताबिक महेश के बड़े बेटे हरीश के पुत्र का शनिवार को जन्मदिन होने पर घर में पार्टी की गई। बर्थडे पार्टी में आए पानी घाट इलाके के कुछ युवक शराब पीने लगे। कन्हैया ने उनसे शराब पीने से मना किया तो इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। परिजनों ने किसी तरह मामला शांत करा दिया और वे युवक चले गए, लेकिन रविवार देर शाम उक्त युवक अपने साथियों के साथ कन्हैया के घर पर पहुंचे और उनको घर से बाहर बुला लिया और बसेरा बैंकुट कॉलोनी के सामने सड़क पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। परसों ऐसा हुआ था सर, ये आए थे तो हम लोग दारू पी रहे थे बैठ के, तो थोड़ा बात ऐसी हो गई होगी तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो मैटर ख़त्म भी हो गया था। कल मैं उसके साथ काम भी कर रहा था तीसरी चौथी मंजिल पे, जब मेरे से भी उसने कोई बात नहीं करी, छोटे भाई से भी मिला, उससे भी कोई बात नहीं करी है। फिर उसमें शाम को इन लोगों ने क्या करा, वो अपने घर चले गए और मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं घर पे आया तो मुझे बहन ने फ़ोन लगाया कि आप भैया वहाँ चले जाओ, कन्हैया को मार रहे हैं। तो यहाँ आया तो यहाँ उसमें मेरा एक दोस्त मिला है और दोस्तों का दोस्त है वहाँ उनके साथ। कौन थे लोग युवक की हत्या हुई है? क्या वजह ये है? आज सुबह ही हमें सूचना मिली थी। अभी जब मृतकों से और आसपास के लोगों से, मृतक के परिवारजनों से और आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई है, ये घटनाक्रम इस प्रकार है। कन्हैया नाम का एक बच्चा है, लोग 17-18 साल उम्र है जिसकी, वो यहाँ श्रीजी डेली नीड्स पे काम करता है। उसी के बड़े भाई के बेटे के बर्थडे में उसके मित्रों के साथ शराब को लेकर कहासुनी उसकी हुई थी। कल रात्रि में वो लोग इसकी दुकान पर आए और 5-6 लोगों के साथ आके उसके साथ मारपीट की। मारपीट में के बाद जब पीआरबी आई तो पीआरबी ने उनमें से 2 लोगों को पकड़कर झगड़े की सूचना पर थाने पे छोड़ दिया था। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना के भरवारी चौकी क्षेत्र के स्थानीय कस्बे में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में लाठी डंडे चले, जिससे कार्यकर्ता घायल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचते ही कार्यकर्ता में मारपीट हो रही थी और रुकी। घटना के अनुसार भरवारी कस्बे में सोमवार की शाम 3 बजे कांग्रेस पहुंचे, जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर मारपीट हो गई। यात्रा के दौरान जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे भी चले। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा है। बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। करीब 40 फीट ऊपर बनी सेफ्टी बिना बेल्ट के ही लेबर काम कर रहे हैं। पंडाल के नीचे भी सैकड़ों की संख्या में बिना हेलमेट के मजदूर कार्य कर रहे हैं। पंडाल की व्यवस्था के लिए खुद नगर आयुक्त और कई संबंधित अधिकारी बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की सेफ्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और ना कोई इंतजाम किया जा रहा, जिससे कि बड़ा हादसा भी हो सकता है। लोनी नाईपुरा बिजली घर की शिकायत पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर। इस दौरान उन्होंने जनता का फीडबैक लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। जनता की समस्या न सुनते हुए अधिकारी लगातार अवैध उगाही पर जुटे हुए हैं, ऐसा आरोप अब जनता द्वारा लगाया जा रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा लखनऊ बिजली विभाग के चीफ को फोन मिलाकर अधिकारियों को जनता की सुनवाई करने के निर्देश देने की बात कही गई। वहीं लोनी में फैक्ट्री की छत से कूदा युवक। ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री की छत से युवक ने छलांग लगाई। युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। फैक्ट्री के अंदर घुसकर तीसरी मंजिल के छत पे युवक पहुंच गया, जहां से उसने छलांग लगा दी। युवक की कोई भी पहचान नहीं हो पाई। थाना ट्रोनिका सिटी सेंटर स्थित औद्योगिक क्षेत्र का पूरा मामला है। वहीं फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोरों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, 17,000 नकदी, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिरोजाबाद एसपी सिटी ने आज मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।